जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नशिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस ने वैकेंसीज की झड़ी लगा दी है। कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल AWTPO के बाद अब आई है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसीज। जल्दी से देखते हैं सारी डिटेल्स क्या क्या हैं। रिटन में क्या है, फिजिकल में क्या है, मेडिकल में क्या है, टाइपिंग टेस्ट क्या है, CPT क्या है, सब देखते हैं जल्दी जल्दी ना। नोटिस निकल चुका है 29/9 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। जल्दी से फॉर्म भर दो। आपका एग्जाम हो सकता है दिसंबर मिड या एंड में या फिर जनवरी स्टार्टिंग में। ठीक है, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करेंगे। ये देखो, पे लेवल 4 की वैकेंसी है, 25,500 बेसिक है और 81,014 तक जा सकता। ग्रुप सी की वैकेंसी है 295, जनरल की मतलब जनरल OBC EWS सारी मिलाकर 40, एक्स सर्विसमैन की टोटल है। मेल की 341, फीमेल की कितनी है 168। फीमेल में एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दिल्ली पुलिस की इकलौती ऐसी पोस्ट है ये जिसमें स्पेशल एबल्ड लोग हो जाते हैं, जो असक्षम होते हैं ना, जैसे फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स होते हैं, PWD बोलते हैं जिनको, वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7 वैकेंसीज यहाँ पे हैं मेल में और 4 वैकेंसीज फीमेल में। ठीक है। क्यों है ये? क्योंकि हाँ, लेकिन इनको ड्रेस नहीं मिलेगी इन कैंडिडेट्स को, है ना, क्योंकि ये टोटली ऑफिस जॉब है, टोटली डेस्क जॉब है। फील्ड जॉब बहुत ही कम होती है। अरेंजमेंट्स वगैरह में कभी एक आध बार लग गई ड्यूटी तो लग गई, नहीं तो ड्यूटी हमेशा रहेगी ऑफिस में ही। ठीक है। ये AWTPO की सैलरी है, सेम ग्रेड पे है। यहाँ पे लिख लो मिनिस्टर, है ना, मिनिस्ट्रियल की भी इतनी सैलरी है। 25,500 बेसिक है, 25,500 का 55%, हालांकि 3% अभी बढ़ भी गया है ना, 3% अभी बढ़ गया ना, दिवाली से पहले सरकार ने अनाउंसमेंट की तो और भी इजाफा होगा इसमें। 25,500 का 3% लगा 750 के आसपास और बढ़ गया होगा ना। ये HRA, ये 3600 आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 3636 राशन अलाउंस। लेकिन जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक 8 पे कमीशन लग चुका होगा, तो ये सैलरी आप मान के चलो 65,000 से 70,000 के करीब हो जाएगी। ठीक है, जब तक आप ज्वाइन करोगे पे कमीशन लग चुका होगा 8वां, है ना। एज लिमिट 18 से 25, 2/7/2002 के बाद और 1/7/2007 से पहले पहले होनी चाहिए। ठीक है ना। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या होगा इसमें। 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हेड कांस्टेबल TPO में था कि आपको नॉन मेडिकल चाहिए, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ 12th पास होनी चाहिए आपकी। हाँ, कुछ टाइपिंग टेस्ट CPT वगैरह होगी, उनको आगे डिटेल में चेक करेंगे। 100 रुपये फीस लगेगी। वुमेन, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, ESM एक्स सर्विसमैन, इनको फीस नहीं देनी क्योंकि बॉर्डर पे ऑलरेडी दे के आ चुके हैं, है ना। जरूर 100 मार्क्स का होगा अपना रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सब क्वालिफाइंग होते हैं दिल्ली पुलिस में, आपको पता ही है। एक इसमें टाइपिंग टेस्ट और होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, और एक होगा CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग है। टोटल 125 मार्क्स में से कट ऑफ लगेगी। ठीक है। रिटन एग्जाम में देख लो 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में करने हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4, 0.25 मार्क्स कट जाएंगे अगर क्वेश्चन गलत है तो। देखिए 20 क्वेश्चन GS के आएंगे, जनरल अवेयरनेस बोल देते हैं जिसको 20 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शनल इसमें कट ऑफ कोई नहीं है कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कर देना, 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन करें, कैसे करो आपकी मर्जी। ये अर्थमेटिक आएगा 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग बोल देते हैं ना, इसी को रीजनिंग बोलते हैं ना, और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। देखो बाकी जो अब तक के जितने भी एग्जाम हुए थे इंग्लिश नहीं आई थी इसमें ना, यहाँ पे इंग्लिश जरूरी है क्योंकि ड्राफ्टिंग नोटिंग का काम होगा आपका, तो इंग्लिश आनी जरूरी है ना। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 90 मिनट में करने हैं ना, बहुत आसान। 10th बेस पे आएंगे क्वेश्चन सारे ना। ये GS का सिलेबस है, ये हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का देख लें। इसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों आएंगे इसमें ना। अर्थमेटिक तो लगभग हमने खत्म कर दिया, एडवांस भी अब शुरू कर ही देंगे, एग्जाम से पहले पहले खत्म कर देंगे। ठीक है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, देख लेना आप आराम से। ये इंग्लिश का है और ये कंप्यूटर का है। ठीक है, इंग्लिश भी बिल्कुल बेसिक आती है, ज़्यादा हाई फाई आती नहीं है ना, अच्छे लेवल की नहीं आती। अब फिजिकल टेस्ट, जिसका रिटर्न क्लियर हो जाएगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होंगे, 3 इवेंट्स होंगे। 1600 मीटर, ये मेल का देख लेते हैं पहले। 1600 मीटर 7 मिनट में, 12.5 फीट लॉन्ग जंप,
3.5 फीट हाई जंप। सबसे पहले रेस होगी, रेस जिसका क्वालिफाई होगा उसका लॉन्ग जंप, जिसका लॉन्ग जंप क्वालिफाई होगा उसका हाई जंप। ठीक है, जो भी जिस इवेंट में फेल होगा वो वहीं ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये फीमेल का देख लेते हैं। फीमेल में भी 3 इवेंट्स होते हैं, 800 मीटर रेस 5 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 मीटर 9 फीट 9 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, हाई जंप 3 फीट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है। अब मेजरमेंट टेस्ट देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट में 165 और 5 की हाइट चाहिए, पहले कितनी थी, बाकी लगभग सब में 170 मांगी थी ना, इसमें मांगी है 165 और 5। और चेस्ट का 81 और 84 मांगते थे ना पहले। ठीक है, यहाँ पे मांगी कितनी, 78 से 82 है ना, 78 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए चेस्ट और 82 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, है ना। और जो रिलैक्सेशन वगैरह हाइट में और चेस्ट में जो सब पता ही है, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी उनके बच्चों के लिए, और जो हिल एरिया है कुछ एसटी वगैरह के लिए ना, देख लेना अपना जो भी नोटिफिकेशन कंप्लीट। बाकी सबको पता ही होता है किस किस को मिलती है जो रिलैक्सेशन, है ना। फीमेल के लिए फिजिकल मेजरमेंट में सिर्फ एक इवेंट होती है, 157 हाइट और रिलैक्स्ड बाई 5 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, जो फिजिकल टेस्ट होता है या फिजिकल मेजरमेंट लगा लो, ये जो हमने पर्सनल विद डिसेबिलिटीज किए थे ना, जो अलाउड किए थे, 7 मेल में थे 4 फीमेल में, इनका नहीं होगा, है ना। और ना ही इनको ड्रेस मिलेगी, ये अपनी सिविल जॉब की तरह जॉब करेंगे, है ना। इनको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आना। अब ये देख लो अपना सीपीटी। सीपीटी क्या होगा, 25 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, एटलीस्ट इंग्लिश और हिंदी में होगा। एटलीस्ट इंग्लिश में 3 वर्ड पर मिनट तो आपको टाइपिंग होनी चाहिए ना, अच्छी खासी हो जाती है। हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि जिनकी हिंदी की प्रैक्टिस होती है हिंदी में कर लेते। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट जिसके हो जाएंगे उसको मिलेगा 10 मार्क्स। इंग्लिश का बता देता हूँ, हिंदी का अपने आप देख लेना आप, है ना। 31 से 35 जिसकी होगी उसको 12 मार्क्स, 36 से 40 उसको 15 मार्क्स, 41 से 45 उसको 18 मार्क्स, 40 से 50 21 मार्क, 50 से अबो 25 मार्क। बहुत कम लोग होते हैं जो 35 से ऊपर कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 13 नंबर का अगर मार्जिन मार लिया आपने, उसके लिए क्या करना है, अभी से 1 से 1.5 घंटा आप अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। 1 घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, जैसे भी अपने हिसाब से ना। 13 नंबर का फासला जो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम बच्चे 35 तक रह जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे, है ना। अभी बता रहा हूँ, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ के काफ़ी सारे बच्चे थे जो रिटर्न में अच्छा किया था जिन्होंने, लेकिन टाइपिंग कई ऐसे तो 30 की भी नहीं हो पाई, है ना। और जो जिन्होंने लीड बनाई थी वो यहाँ पे टूट गई, है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से टाइपिंग की। ये फॉर्मेटिंग होती है ना, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो क्या था, ये था सिर्फ अपना टाइपिंग टेस्ट, है ना। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें पता 3 इवेंट होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, पिछली बार की तरह है वहाँ, पिछली बार हेड कांस्टेबल AWTPO में 12 इवेंट्स थे ना, यहाँ पे कितने इवेंट है, 20 इवेंट्स हैं, हर एक इवेंट आधा मार्क्स का। ठीक है, कम से कम 12 इवेंट्स आपको क्लियर करने हैं, 6 मार्क्स लेने ही लेने। ठीक है, ये देखो, ये भी 10 मिनट में लेंगे। ठीक है, सीपीटी क्वालिफाइंग है, सिर्फ टाइपिंग के टेस्ट मार्क्स जोड़ेंगे, टाइपिंग के मार्क्स जोड़ेंगे और अपना जो रिटन टेस्ट था इनके मार्क्स जोड़ेंगे। ये जो है सीपीटी क्वालिफाइंग है सिर्फ, है ना। इनमें से जैसे ये 20 पॉइंट है, इनमें से 12 पॉइंट क्लियर करते जाओ, हो गए अपने। बिल्कुल आसान होते हैं ना, जिसकी प्रैक्टिस होती है उनको पता है। इसके बाद मेडिकल, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, 6-12 विद और विदाउट ग्लासेज। कलर ब्लाइंड का हालांकि इसने मेंशन नहीं किया, जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं, लेकिन वो एलिजिबल नहीं होते हैं ना। मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा था, उसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन अलाउड नहीं होते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस ही कराएगी। किसी को भी डाउट है, किसी को भी डाउट है तो इस नंबर पर अपना रिक्रूटमेंट सेल का एड्रेस है। ठीक है, कहाँ है ये, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन है ना। इसके पास है। ठीक है, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे जान पहचान के हैं, तो उनकी मदद लेंगे, उनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे हम। आपको कोई भी डाउट होगा, डाउट क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट है तो कमेंट करेंगे आप, है ना। अच्छा, ये पूरे नोटिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीसीटीवी फुटेज होंगी, आपकी रिव्यू होंगी, उस वक्त नहीं बताएंगे। अगर आपने चीटिंग की ना, साइड में बातें भी कर रहे हो, नॉर्मली बातें भी कर रहे हो आप एग्जाम के दौरान, तो आपको 7 साल तक डिबार किया जा सकता है। और ये वाक्य में पिछले साल हुआ है कई लोगों के साथ, एसएससी ने अभी फॉलो की ये एक्सरसाइज
अब से पहले नहीं करती थी एसएससी ये एक्सरसाइज फॉलो, ठीक है। अभी एसएससी क्या कर रही है, सीधा 7 साल के लिए डिबार कर रही है। साइड में आप बातें कर रहे हो या साइड की स्क्रीन में झांक रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा, सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा, एआई कैमरा लगे हुए, ठीक है। अपने आप जब आप एग्जाम करते रहोगे आपको कोई नहीं बोलेगा। 15 दिन, जब एग्जाम ओवर हो जाएगा, 1 महीने बाद या जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका विद में डाल देंगे, आपसे एक्सप्लेनेशन लेंगे और आपके एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल नहीं सुना जाएगा, ठीक है। और आप हो जाओगे 7 साल के लिए डिबार। कितने बड़े से बड़े वकील कर लेना, एसएससी के बाद बहुत बड़े बड़े वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तक के वकील हैं, ठीक है। आप पैसे दोगे एसएससी फ्री में, तो बिल्कुल नहीं जागना, ना साइड में बात करना। कोई बात भी करे तो आप इन्विजिलेटर को बताओगे और रिटर्न में कंप्लेन लोगे, उनसे रिसीविंग लोगे, कंप्लेन करके रिसीविंग लोगे कि सर या मैडम ये मुझसे बात कर रहा था, आप प्लीज़ इनको रोक दो और मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, इसकी रिसीविंग दे दो, क्योंकि एसएससी फिर बाद में नहीं सुनेगी किसी की। ये अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स का प्रीवियस कंटेंट ये सारा है, हमने करवा रखा अपने चैनल पर। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017, 20, 23, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, ड्राइवर 2022, एमटीएस 2018, जितने भी एग्जाम्स आए थे ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया, चैप्टर वाइज को भी, टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज को भी लेवल वाइज, ठीक है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट वाइज हमने स्टार्ट कर रखी है, चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो फ्री में क्यों, फ्री में यूज लो, क्यों अपने माता पिता के मेहनत की कमाई के पैसे वेस्ट कर रहे हो, है ना। बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं हम आपको। ये जो कंटेंट है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, ऑल एसएससी एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। एक ये मोटो दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, है ना। वैसे तो थीम क्या है, शांति सेवा न्याय, शांति सेवा न्याय, न्याय नहीं, पीस सर्विस जस्टिस, ठीक है। ये अपना खरीद के ले लगा लेना अपनी टेबल पर, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। 150 रुपये का आ जाएगा ये। और एक लास्ट में आपके लिए मोटिवेशनल लाइन, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो जो घर से निकले नहीं। गुड लक, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मेहनत कर रहे हो वैसे करते रहो, अब टाइम बचा नहीं है, फॉर्म भर दो, 2-2.5 महीने की तैयारी है। अंडरग्राउंड हो जाओ, दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाओ और मेहनत करो दबा के, सिलेक्शन के बाद ही मिल जाए ना, ठीक है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।